मेरे ख्याल से आप सभी को लग रहा होगा कि आज ये आप सभी को मैंने किस लिए बुलाया है। देखिए, एक अपने इस ज़िले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछली जो उनका कार्यकाल था उसमें 2-3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वो सरकार ने हमें दिए थे इस ज़िले में, जिसमें एक लॉजिस्टिक हब था। और लॉजिस्टिक हब आपको पता है सबको कि बावल में भूमि अर्जन पे कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बाद में मेंढर ज़िले में शिफ्ट किया गया था। जब इसका फैसला हुआ तो किसानों से सीधे भूमि खरीदने का फैसला हुआ, सरकार ने किया। किसान सहमति दी गई। मैं ये नहीं कहता सभी किसानों ने सहमति दी थी, लेकिन अधिकांश किसानों ने सहमति दे दी थी। उसके उपरांत जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसमें माननीय सांसद महोदय उसके मेंबर थे, मैं विधायक के नाते उसका मेंबर था, और एक पंखा चला गर्मी होगी, मैं विधायक के नाते उसका मेंबर था, और बाकी अधिकारी जिले के डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर और एसडीएम वगैरह वो सारे मेंबर थे। उस कमेटी ने एक रेट सरकार को रिकमेंड किया 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। उस रेट पे सरकार द्वारा जो निर्धारित रेट था उस पे लगभग जो टोटल ज़मीन थी 1205 एकड़ में प्रोजेक्ट बनना था ये, तो 1050 एकड़ के लगभग ज़मीन किसानों से सीधे खरीदी थी। लगभग 150 एकड़ के मालिक जो किसान थे उन्होंने ज़मीन बेचने से इनकार कर दिया था। उसके बाद में सरकार ने एक एक्ट बनाया, कंसोलिडेशन ऑफ प्रोजेक्ट लैंड्स एक्ट के नाम से, और उस एक्ट में ये प्रावधान था कि जब 70% से ज़्यादा किसी परियोजना की, किसी प्रोजेक्ट की भूमि सरकार के पास अगर उपलब्ध है तो रिमेनिंग 30% को सरकार किसानों से ले सकती है। 2 तरीके से। एक तरीका तो ये था कि ज़मीन के बदले ज़मीन किसान को दे दी जाए, और यदि ज़मीन ना लेना चाहें तो सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर उसकी अदायगी की जाए। उस एक्ट के तहत जब किसानों को नोटिस गए जिन्होंने भूमि नहीं बेची थी, तो वो उस नोटिस के अगेंस्ट उस एक्ट को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई पे ही उनको स्टे दे दिया और सरकार से कहा कि भाई इनकी जो ज़मीनें हैं इनमें दखल ना दी जाए जब तक कि आगामी आदेश हाई कोर्ट का ना हो। लगभग 6-7 साल के लगभग वो मामला हाई कोर्ट में लंबित रहा। अंततः हाई कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि वो एक्ट के प्रावधान बाकी तो सरकार का ने जो एक्ट बनाया था उनको हाई कोर्ट ने सही करार दिया, लेकिन जो अदायगी की जो क्लॉज थी जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पेमेंट करने की बात थी, उसकी जगह हाई कोर्ट ने कहा कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का है, उस अधिनियम के तहत, उसके अंतर्गत उसमें जो दिए गए मापदंडों के अनुसार किसानों को अदायगी की जाए। अगर किसान ज़मीन के बदले में ज़मीन नहीं लेते हैं, अदायगी करनी है तो उसके ऊपर अदायगी की जाए। इस हाई कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट सरकार ने भी एक SLP फाइल की, और जो संबंधित किसान थे इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की तर्ज पर ही स्थगन आदेश जारी कर दिया।